करते हैं हम। सबसे पहला बात है कि बिहार में जनसुराज जिस तरह से उनका वादा है, दावा है, अगर वो आता है तो बिहार में एक ऐसा बदलाव आएगा जो पूरा देश में एक इतिहास रचा जाएगा। और बिहार में अब वो दौर ख़त्म हो गया है जो पहले चलता था कि एक नेता है बस वोट दे दिए हैं जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, समुदाय के नाम पे, और बस चले आ रहा है। हमारा ये कहना है कि अब बिहार में ऐसे ऐसे लोग चुनाव में उतर रहे हैं या चुनाव में उतरने की कोशिश कर रहे हैं जो अपने आप में एक समृद्ध है। एक तरफ से हम लोग 2, 3, 4, 5 को नाम गिनवाते हैं और उस पर आप फोकस कीजिए। जैसे सबसे पहले ले लीजिए कि एक्स आईपीएस शिवदीप वामन राव लांडे, क्या ज़बरदस्त आदमी है भाई, हैं, महाराष्ट्र का रहने वाला है, बिहार में आके अपनी कर्मभूमि बताते हैं और वो जो है आराम से जो है अभी नौकरी छोड़ के पूरे बिहार में घूम रहे हैं, लोगों को बात सुन रहे हैं। हो ना हो उनकी पार्टी भी है, पॉलिटिकल पार्टी बनाए हैं हिंद सेना के नाम से, ठीक है। उसके बाद आप एक्स आईपीएस का नाम सुनते होंगे, आनंद मिश्रा, जो पहले जनसुराज में थे, उससे पहले बीजेपी में थे, चुनाव लड़ने के लिए और बिहार को बदलने के लिए नौकरी छोड़ के आसाम से बिहार आ गए। अब वो किसी पार्टी में नहीं है लेकिन अपना एक संगठन बनाए हैं, उनका नाम है आनंद मिश्रा सेवा केंद्र, और एक एनजीओ की तरह है जो अभी बक्सर में शुरू हुई है और बक्सर से धीरे धीरे पूरे बिहार में स्प्रेड होगा। इसको आप बड़ी गौर से ध्यान से सोचिएगा कि आनंद सेवा केंद्र बिहार में क्या करने वाली है। शुरुआत बक्सर से हुई है। आनंद मिश्रा का कहना है कि जितना भी गरीब गुरबा लोग हैं या जो वैसे लोग हैं जिसका बात जो है थाना नहीं सुनता है, पुलिस नहीं सुनता है, कचहरी नहीं सुनता है, या आपके जीवन में जो भी समस्या है जहाँ पे अधिकारी आपसे घूस मांगता है, पैसे की डिमांड करता है, आपका काम नहीं करता है, तो वो नंबर हम वीडियो पे लगा देंगे, उस नंबर पे फ़ोन कीजिए, आनंद मिश्रा से कांटेक्ट कीजिए। पूरे बिहार के किसी भी ज़िले का अगर आप आदमी हैं तो आपका काम आनंद मिश्रा का पूरा लीगल टीम जो है पूरे लीगल तरीके से करेगा। अभी तो 1.5 महीना हुआ है उनका ये आनंद सेवा केंद्र खोला हुआ बक्सर में, और धीरे धीरे पूरे बिहार के हर एक ज़िले में जो है, हर एक ब्लॉक में ये ऑफिसेस खुलेगा। उनके वॉलंटियर वहाँ बैठेंगे, आपका काम सुनेंगे और समझेंगे और आपके लिए वो काम करेंगे, आपको दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो शानदार काम जो है आनंद मिश्रा की तरफ से ये शुरुआत किया गया है, क्रांति कह लीजिए बिहार में। उसी तरह है जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर, मन में क्या है भगवान जाने, लेकिन जो सामने दिख रहा है उस पर भरोसा तो लोग करेगा ही। क्या बिहार में तहलका मचा के रखे हैं। तो अब वो दौर धीरे धीरे देखिए बिहार से ख़त्म होते जा रहा है जहाँ पे सिर्फ भ्रष्ट और बेईमान लोगों को ही वोट दिया जाता था। कारण था कि भाई अपने विधानसभा से कोई वैसा कैंडिडेट को टिकट ही नहीं मिलता था या खड़ा ही नहीं होता था जो लोग वोट करें। अरे एगो वोट है, किसी न किसी को देना है, चाहे बीजेपी, चाहे जदयू, चाहे आरजेडी, चाहे माले, चाहे कांग्रेस, चाहे सीपीएम, दुनिया भर के तमाम है, लेकिन कैंडिडेट वही खड़ा होता था जिसके ऊपर आपराधिक मामला है, पैसा खूब है, कहीं लूट खसोट के कमाया है। अब वैसा समय नहीं है। अब आपके विधानसभा में स्वच्छ और ईमानदार व्यक्ति चुनाव लड़ने जा रहा है। जैसा कि जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर कहते हैं कि 243 सीट पे इस बार जनसुराज का कैंडिडेट होगा आपके विधानसभा में, वो होगा। अच्छा लगे तो वोट दीजिए, ना अच्छा लगे तो छोड़ दीजिए। और बहुत लोगों से जब हम बात करते हैं तो एक आदमी है जो जनसुराज को गंदा करने के लिए उसमें कहता है घुस गया है, खूब जानते हैं उसका नाम, यूट्यूबर मनीष कश्यप। उस मनीष कश्यप को बिहार बदलने का टेंशन नहीं है। उस सबसे बड़ा धोखेबाज और फ्रॉड, हम नहीं कह रहे भाई, पब्लिक कहता है कि पहले वो अब अकेले जो है वो निर्दलीय चुनाव लड़ लिए, नहीं जीत पाए, यूट्यूब पे वीडियो बनाने लगे, घूम घूम के बड़ा बढ़िया काम हुआ। फिर जो है बीजेपी में घुस गए, बीजेपी भगाया तो जनसुराज में घुस गए। तो उस व्यक्ति की मानसिकता जो है वो बिहार बदलने की नहीं है, ना उसको बिहार के पब्लिक से कोई मतलब है। उनको चाहिए पावर, विधायक बन के पावर हो या सांसद बन के पावर हो, उस व्यक्ति को चाहिए पावर, और वो उसी का लोभी है, लालची है। ऐसे लोग अगर जनसुराज में आते हैं तो जनसुराज को कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। इसीलिए
जनसुराज के संस्थापक इन चीज़ों को ध्यान रखें कि उसका बैकग्राउंड क्या था। अब जनसुराज और बीजेपी का जो है आइडियोलॉजी अलग अलग है। वो पहले जो है बीजेपी का झंडा लेके घूम रहा था मनीष कश्यप, अब वो जनसुराज का झंडा लेके घूमता है। दोनों का आइडियोलॉजी कैसे मैच होगा, आपकी मानसिकता कैसे बदल गया, मनीष कश्यप का कैसे मानसिकता बदल गया कि जो बीजेपी नहीं कर रहा था अब वो जनसुराज करेगा। तो इससे ये साफ दर्शाता है कि उस व्यक्ति को बिहार की पब्लिक से कोई मतलब नहीं है, उसको सिर्फ मतलब है कि हम किसी तरह विधायक बने, विधानसभा में बैठे, आगे पीछे गाड़ी हो, 2 बॉडीगार्ड हो और चौड़ा होकर बिहार में घूमे। तो इस बार बिहार का जो चुनाव है वो होने वाला है त्रिकोणीय। अब जनता कन्फ्यूज है, लेकिन कन्फ्यूजन की कोई ज़रूरत नहीं है। आप समझदार हैं, सोच के समझ के और आप अच्छे कैंडिडेट को वोट दे सकते हैं।